हो रही है, राइट। जी जी और जी जी इसके पीछे मकसद है कि ये एनर्जी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और लोग जी बाग जागृत हों और लोग बाग खड़े हों। जी। तो नीले सिख तो आप मालूम नहीं, क्राइम फ्री भारत के जो वीडियोज ऑडियोज वगैरह हैं वो सुन रहे हैं क्या? हाँ, मैं तो देखता हूँ भाई साहब, और अभी जितनी कंसल्टिंग में है, हम्म। अगर धीरे धीरे करके उनको वीडियो और ऑडियो से अपन कंसल्ट करें तो लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। और खासकर जो नई पीढ़ी है, हम 35 साल से ऊपर के आसपास के हैं, 35 साल के बच्चे हैं, उनको बहुत तेजी से इंटरेस्ट इस लाइन में बढ़ रहा है। ये और आप उनको लग रहा है कि नहीं, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? मैं कई बार चर्चा करता रहता हूँ भाई साहब, हमारा बड़ा इंटरेस्ट है और काफी सर्विस इंटरेस्ट है। अच्छा। और मैं आप आप तो खैर, अब तो मैं कह नहीं सकता हूँ आपको, मगर पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा बहुत पुराना काफी दोस्त काफी अच्छे रहे, तो उनसे बड़ा कंसल्टिंग में और जुड़ाव में हमेशा से इस नेचर में रहा कि हम्म। क्राइम फ्री होना चाहिए। मेरी बेटी भी लॉ कंप्लीट कर ली है हाँ और हाँ। उसका भी अच्छा, अभी अपन यदि मोटी बात कहें, ये मान लेता हूं मैं कि आपने चीजें समझ ली होंगी, आपने ये भी समझ लिया होगा कि हमें सही मायने में आजादी नहीं मिली। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम बनाए थे, भारतीयों को शोषित और अपमानित और उत्पीड़ित करने के लिए जो नियम बनाए थे, जी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 के साल के बाद भी वो हमारे ऊपर थुपे हुए हैं। और सही बात है। मुट्ठी भर अंग्रेजों के माध्यम से इस देश को शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, जिसमें जी न्याय का ढकोसला तो था लेकिन न्याय कहीं नहीं था। जी और जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, उन्हें उन लोगों ने रायजादा से लेके मालूम नहीं कितने कितने जो है ना डिग्रियां देके और सम्मानित किया। और जिन लोगों ने उनका अपोज किया, उन्हें जो है जी क्रिमिनल ट्राइब से लेके घुमाकर प्रजाति से लेके क्या क्या टाइटल देके उनको जिंदगी भर परेशान किया गया। और वो परेशानी स्वतंत्रता के बाद भी उनकी कंटिन्यू रही। उन लोगों को भागदौड़ करके जीवन यापन करना पड़ा। तो देखा जाए, सही मायने में हमें जो सो कॉल स्वतंत्रता वो तो मिली ही नहीं। स्वतंत्रता का मतलब है कि स्वतंत्र देश के नागरिकों के लिए के अनुसार नियम कानून हो, उसे न्याय मिले, अपराध मुक्त भारत मिले, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिले, जो जी प्रशासनिक व्यवस्था है वो पारदर्शी हो, अकाउंटेबल हो, संवेदनशील हो, सही समय पर जी सही निर्णय ले। और यदि वो सही जी समय पर सही निर्णय नहीं लेती है तो उसे लाखों में कंपनसेशन के विधिक कानून होना चाहिए। बात मानते कि जी। नहीं? हमारी शिक्षा बिल्कुल। व्यवस्था फिर से बदलना चाहिए। क्राइम फ्री भारत का जो है कि चारों तरफ अभी केमिकल्स आ गए हैं, तो एग्रो मॉडल के तहत उसे जो है फिर से जो है रासायनिक विष से मुक्त करते हुए किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ाने का उसमें ऑलरेडी मॉडल में प्रावधान है। मजदूरों जी की आमदनी 10 गुना करने का प्रावधान है। तो अब जी। आप ये बताइए, हमारे ये आज जो राजनेता बैठे हुए हैं, उन्हें हमारा राजनेता क्यों होना चाहिए? हम्म, नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्राइम फ्री भारत सभी 230 सीटों पर लोगों को खड़ा करना चाह रहा है। जी और उसको खड़ा करने का एक ही क्राइटेरिया है कि आपको चंद्रगुप्त की शपथ लेना है और 10 15 20 संगोष्ठियां करके जल्दी से लोगों को जोड़ के शपथ कराना है, जिससे मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो जाए। क्योंकि मैं ये नहीं जी। चाहता हूं कि आपको मैथिली शरण गुप्त ने टिकट दिया। आपने हम्म, टिकट अपनी लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आकर खुद पाया। बात समझ रहे जी हैं ना? मैं आपको ये एहसास नहीं देना चाहता हूं, ये एहसान नहीं देना चाहता हूं कि मैंने टिकट दिया। राइट? हम्म, बात समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल आप ठीक कह नीलेश, रहे मुझे ये बताओ कि कितना फास्ट हम इसमें काम कर सकते हैं। आपका जो है बाकी जो लोग हैं उनसे कैसा जुड़ाव है? क्या आप सभी जगह के लोगों से बात करके उनको ये जिम्मेवारी दे सकते हैं कि वो इच्छा जाहिर करें कि वो टिकट लड़े, वो जो है ना चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कल से जो है वो जी नॉमिनेशन जारी हो रहे हैं, तो अब हमारे पास जी। बहुत समय नहीं रह गया है। नहीं, मैं इसमें भाई साहब अपन निश्चित रूप से और जल्दी कोशिश कर सकते हैं और करने की इच्छा भी रखते हैं। और हम जल्दी ही आप इसको इसमें हम आपको रिजल्ट भी बता पाएंगे।
तो आज शाम तक का आप अपने लिए क्या टारगेट तय कर रहे हैं, क्योंकि कल से नॉमिनेशन चालू हो रहा है। तो कुछ लोगों का जो है ना, अपन कोशिश करें कि साहब 25 तारीख तक से हम उनके नॉमिनेशन दायर करने लगेंगे, राइट। और उसके पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 4 डॉक्यूमेंट बनाना पड़ते हैं, राइट। एक नामांकन फॉर्म होता है, 10 लोगों को प्रपोज करना पड़ता है, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक जो है आईडी के, उनका जो है जो इलेक्टोरल ऑफिस होता है वो एक आईडी कार्ड जारी करता है उनका, राइट। तो वो जो है वो लोकल जो है ना नायब तहसीलदार या तहसीलदार होते हैं। तो ऐसे 10 लोग जो प्रपोजर हैं उनका वो इलेक्ट्रिक आईडी कार्ड होगा। और इसके बाद जो है उन्हें 2 एफिडेविट देना होते हैं। एक अपना एसेट और लायबिलिटी का एफिडेविट होता है और एक आपराधिक रिकॉर्ड का एफिडेविट होता है, राइट। फिर 10,000 की सिक्योरिटी मनी होती है। बस इतना कंप्लीट कर लेते हैं और साथ में जो पार्टी का जो है ना अधिकृत टिकट जो होगा वो पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से 6 डॉक्यूमेंट हो गए, राइट। 10,000 का जो है सिक्योरिटी हो गया, राइट। पार्टी का ऑथराइजेशन हो गया और ये 4 डॉक्यूमेंट बनना होते हैं। तो चूंकि समय कम है और 21 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में ही ये सब काम करना है, लिहाजा यदि हम सभी जगह के एक एक व्यक्ति को चुन लें जो आपको लगता है कि आपसे ट्यूनिंग में है, और या उससे मेरी भी बात करा दें और फिर उसको जिम्मेवारी दें कि वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों को जो है ना इस काम के लिए तैयार करें, राइट जी। तो मैं भाई साहब आपको इस बारे में आपको बताऊँ 5:30-6 बजे तक आपको एक बार रिंग करके, हाँ, और हो सकेगा तो 1 या 2 लोगों से बात भी कराऊंगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो आप उन्हें कॉन्फ्रेंस पे ले लेना और मुझे जोड़ लेना। जी भाई साहब, बिल्कुल। तो उससे, क्योंकि देखो समय बहुत कम है, कल से नामांकन चालू हो रहे हैं, आपको जानकारी है ना कि नहीं है? हाँ हाँ, वो तो है। तो अपन को वो जल्दी करना चाहिए, राइट। जी भाई साहब। तो देखो, मेरी बात हो रही थी इसमें जो संगठन मंत्री हैं मिस्टर सुधीर अग्रवाल, आप जानते होंगे शायद उनको, अपने बेस्ट समाज के जो है संगठन मंत्री हैं। हाँ, सुधीर अग्रवाल जी, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो बातों में ये मालूम पड़ा कि साहब 2 लोगों को या 3 लोगों को जो है ना टिकट मिला है। मैंने उनसे यही कहा कि जिन 3 लोगों को टिकट मिला है, यदि अपन ये भी मान लें कि वो तीनों के तीनों जीत जाते हैं, राइट, अपन ये भी मान लें कि उन तीनों को मंत्री बना दिया जाता है, राइट, तो क्या वो समाज का या देश का हित करने की स्थिति में है? नहीं भाई साहब, एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी के हाईकमान से बंधे हुए हैं, पार्टी के विप से बंधे हुए हैं, वो पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, राइट। वो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करके अपने लिए कुछ धन कमा सकते हैं, इससे अधिक उनकी कोई मेरे ख्याल से उपयोगिता है नहीं। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं भाई साहब, 100% है कि उनकी उपयोगिता इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन यदि हम जो है यदि हम क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के साथ यदि लोगों को जोड़कर करेंगे तो हम महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतरने से कौन रोक सकेगा? निश्चित, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? निश्चित कर पाएंगे सर, निश्चित कर पाएंगे। तो मैं आपको ये आप एक काम क्यों नहीं करते हो, आप जो है दूसरे क्षेत्रों के जुड़े हुए लोगों को पहले टारगेट करो। अच्छा, उससे क्या होगा कि सभी क्षेत्रों में काम चालू हो जाएगा। तो पहले मेरी क्या, मैं चूंकि कटनी में हूँ, हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कटनी में 1-2-4 लोग 2 लोगों से 3 लोगों से बात करके और आपसे 5:30-6 बजे तक एक बार बात करते हैं। मैं जो है आपको मैं अपना तरीका बताऊं जो मैं सोचता हूं जी। मेरा तरीका ये है कि हमें हर संभाग से एक व्यक्ति को चुनना चाहिए। हमने ग्रुप भी बनाया है, उसमें भी लोग ऑलरेडी हैं, राइट। तो आप जो है जिसको भी उपयुक्त मानते हैं, वो जो अभी बना है उसको जरूरी नहीं है कि अपन उसको लें, राइट। जिसको आप उपयुक्त मानते हैं, क्या 16 संभाग में आप एक एक व्यक्ति को ऐसा चुन सकते हो जो हमें लोगों को उतारने में मदद कर सके, या 16 में ना कर पाए तो 5 में कर लें, 4 में कर लें, 3 में कर लें? मैं उसमें ट्राई कर सकता हूँ, 3 में तो कर सकता हूँ, बाकी 16 में नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं तो जैसे मान लो अपन ने 3 में कर लिया, राइट,
और 3 में जो अपने लोग हैं उनसे अपन ये कह सकते हैं भैया तुम किसी को जानते हो तो उसको अपन रोप इन करें, क्योंकि 1 to 1 जो है एक हमने नहीं समझे, हमने 3 को किया, दूसरे ने 3 है 1+1+1 करके जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लो हमने 3 को किया, फिर उन 3 से रिक्वेस्ट किया, तो वो उन 3 को जाने होंगे, तो वो 3 को जोड़ लेंगे, फिर 3 को जोड़ लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे सभी संभागों में काम चालू हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो इमीडिएटली चंद्रगुप्त की शपथ ले लें, राइट। अभी बहुत सारे लोग हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनको वॉलंटियर के बतौर फिर अपन लोगों को प्रचार के लिए भी भेजेंगे, ऐसा विचार है, राइट। क्योंकि देखो अपने पास ना तो पैसा है और ना पैसा खर्च करने की हमारी सोच है, राइट। हमारा सोचना ये है कि यदि हम इसको अलग मॉडल से देखिए, यदि आप इन्हीं के तरीके से करोगे तो इन्हीं जैसे दिखोगे। यदि हम इससे हटके जो संगोष्ठी और कॉन्फ्रेंसिंग वाली बात करेंगे और घर घर जाके लोगों को जो है ना वहां पे संगोष्ठी लेके और उनको जो है ना जोड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्हें अपने भारत, उनके अपने बच्चों के लिए उन्हें अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं। और क्या सोचते हो नीले साहब? नहीं, ठीक कह रहे भाई साहब। वो मैं उसी संबंध में ही विचार कर रहा था कि वहाँ बढ़ा जा सकता है। तो चलो आप इसमें वो करो, और फिर आप एक काम भी कर सकते हो, जिनसे आपको बातचीत करने में थोड़ा सा झिझक हो रही हो, उनके नाम नंबर आप मुझे दे दो कि साहब ये अप्रोप्रिएट व्यक्ति होंगे। कई बार ये भी होता है ना कि सामने वाले को लगता है कि आप तो छोटे हो गए हो, राइट। जी। तो यदि 1-2-3 जगह बात करके और फिर अगर कहीं ऐसी बात आएगी तो मैं शाम को आपको 6 बजे करीब फिर लगाऊंगा एक बार। बिल्कुल ठीक है। नहीं, हम शाम को 6 बजे बात करते ही करते हैं, मतलब लेट्स से कि हम करेंगे बात, है ना। तो तभी काम आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? जी भाई साहब। राइट। ओके, थैंक यू। खुश रहो।